तो आइए फ्रेंड, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। झारखंड एसआई प्रीवियस ईयर सेट 6 तक करा दिए फ्रेंड। अगर नहीं देखे हैं तो पहले 1 से लेकर 6 तक देख लीजिए, उसके बाद 7 देखिएगा, उससे आप लोग को फ़ायदा होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं? तो स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं मधु कोड़ा। ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें राइज हो सकता है कि कौन निर्दलीय रहे हैं। तो निर्दलीय बोले चाहे स्वतंत्र बोले तो आंसर क्या हो जाएगा? मधु कोड़ा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बात और बताना चाहेंगे फ्रेंड, जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग गौर से सुनिए और मन में आप लोग भी आंसर दीजिए। टोटल 30 क्वेश्चन में लास्ट में आप लोग मिलाइएगा टोटल आप लोग का कितना सही कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो इससे आप लोग को भी पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सही। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो मधु कोड़ा मात्र एक बार ही सेवा की है फ्रेंड। ठीक है। चलिए, और एक बात बताना चाहेंगे फ्रेंड कि सीएम जो जितने भी झारखंड के बने हैं सीरियल वाइज याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है दूसरे सीएम कौन थे, तीसरे कौन थे। ठीक है, तो पहले कौन थे? बाबूलाल मरांडी, दूसरे अर्जुन मुंडा, तीसरे शिबू सोरेन, फिर चौथे। इस तरह आप लोग पूरा इसको सीरियल वाइज रट लीजिए। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर 1 होगा, करेक्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो फ्रेंड इसका आंसर अभी 1 है, क्योंकि 2017 में ये एग्ज़ाम हुआ था। अभी काउंट कीजिएगा तो 2 बार बन गए हैं। ठीक है, तो उस टाइम एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अनुसार इसका आंसर फिलहाल तो 1 ही होगा। चलिए, करेक्ट है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? मतलब निम्न अवधि पूछ रहा है, तो निम्न अवधि किए हैं वीएस पांडे। ठीक है, चलिए आंसर मिला लीजिए, करेक्ट है। एक बात इसमें भी बताना चाहेंगे फ्रेंड कि इसमें भी राज्यपाल आप लोग को सीरियल वाइज याद होना चाहिए। पहले कौन बने थे? तो प्रभात कुमार, दूसरे वीएस पांडे यही बने हैं, और तीसरा एम रामा जोइस। तो इस तरह आप लोग को सीरियल वाइज टोटल जितने भी 9 राज्यपाल अब तक बन चुके हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अपटेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कितने में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है जिलों में। तो इसका आंसर होना चाहिए फ्रेंड पश्चिमी सिंहभूम। चलिए, करेक्ट है एकदम। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो यह करता है 160। 1 नंबर इसका आंसर 160 करेक्ट है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है निम्नलिखित देश से किसकी मदद से बनाया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से बनाया गया है। चलिए, देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए, करेक्ट है। चलिए, स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो यह हिस्सा था ओल्ड मानभूम का। ठीक है, चलिए, करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन उठाइए, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? देखिए फ्रेंड, आप प्रीवियस ईयर सेट अगर आप लोग देखे होंगे, अभी तक 6 जो मैं करा चुका हूँ, ये 7 है, तो हर सेट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन झारखंड मैप से रहता है। तो हर वीडियो में हम आप लोग को बता रहे हैं फ्रेंड, झारखंड मैप में आप लोग का हर चीज़ क्लियर होना चाहिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट वाले डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है। ठीक है, और कौन सा नदी किस ओर बह रही है, ये सब आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए झारखंड का, तभी जाके आप लोग क्वेश्चन करेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ लगा हुआ है? तो मात्र एक ही जिला है फ्रेंड, वो एकदम यूनिक चीज़ है। ठीक है, एक ही जिला है ऐसा जो कि यूपी से टच करता है झारखंड का, और वो है गढ़वा जिला। ठीक है, चलिए, करेक्ट है। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी कौन से धर्म का मक्का है? तो जैन धर्म का मक्का है, ये सब क्वेश्चन आता है। इसके बारे में भी पढ़िए आप लोग थोड़ा डीपली। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? तो यह गिरिडीह जिला में है। ठीक है, करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बंसतराई में। ठीक है, करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा, तो कहाँ होगा? तो यह होगा रांची में। चलिए, झारखंड में कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है? तो यह करती है सौरिया पहाड़िया, करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? तो 5वीं है। ठीक है, अगर संविधान के आप लोग देखिएगा अनुसूची तो 12 अनुसूची है। आप लोग को 12 अनुसूची याद होना चाहिए। पहले अनुसूची में क्या है,
केंद्र राज्यों के बारे में है। तो ये पूरा आप लोग को 12 अनुसूची याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए करेक्ट है पांचवा। किस स्तर पर झारखंड में सक्कल नामांकन अनुपात GER काफ़ी कम है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर। करेक्ट है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति, बहुत फेमस जनजाति, खरबर जनजाति, इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए 17 नंबर, दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। चलिए मिला लीजिए, करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? राजमहल होना चाहिए फ्रेंड। करेक्ट है। चलिए 19 नंबर देख लीजिए, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि डैश के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ये चाय के शासक थे। चलिए करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था फ्रेंड। बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? इसको गांव में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलुट्टी किस वंश का संबंध है? तो किस वंश का संबंध है? तो पाल वंश का संबंध है। मिला लीजिए, करेक्ट है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी, आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलाइए, करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में झारखंड के वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार डैश स्थान दिया गया है? तो कितना स्थान दिया गया है? तो 10वां स्थान दिया गया है। करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है? तो पहला क्या है? औषधीय तेल, दूसरा खाद्य तेल। ये दोनों होगा फ्रेंड, 1 और 2 इसका आंसर, डाइंग उद्देश्य नहीं है। चलिए मिला लिए, करेक्ट है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इनके नर्म फाइबर की वजह से तकिया और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसका किया जाता है? मूल रूप से किया जाता है। करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभ्यारण्यों के चेरों राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बेतला। चलिए बेतला नेशनल पार्क आप लोग को मालूम होना चाहिए फ्रेंड। शॉर्ट जूम कर लेते, रुक जाइए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो सोने का पदक जीता था फ्रेंड। करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, 2000 आंसर है, लेकिन आप लोग को 15 नवंबर भी याद रखना है, कभी कभी नवंबर दिसंबर ऐसे करके दे देगा, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और एक बात बताना चाहेंगे फ्रेंड, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब था? तो वो भी 15 नवंबर को था, ठीक है। 15 नवंबर याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 देखिए, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? देखिए फ्रेंड, लास्ट वीडियो में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताएं कि झारखंड का मैप आप लोग को क्लियर होना चाहिए, फिर एक क्वेश्चन मिल गया आप लोग को। तो झारखंड का मैप आप लोग अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल से कीजिए, नहीं तो 5-10 रुपया देख लीजिएगा, कोई दुकान में अगर मिलता होगा तो ले लीजिए, उससे आप लोग बड़ा रहता है थोड़ा, उसमें देखिए अच्छे से, उसको कीजिए, ठीक है। तो झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में कौन सा राज्य है आप लोग को पता होना चाहिए। दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और उत्तर में बिहार है, और पूर्व में बंगाल है। सब आप लोग को कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। तो दक्षिण पूछ रहा है तो उड़ीसा होना चाहिए, करेक्ट है। तो आज भी फ्रेंड 30 क्वेश्चन हुआ है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलिए फ्रेंड, थैंक यू।